हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। इंद्रा एकादशी का व्रत और उसकी कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे केशव, अब आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मावतार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था। यह महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में विराजमान था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर आए। राजा ने मुनि को आया देख अपने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार किया और उनको प्रणाम किया, अर्घ दे तथा पूजा कर और उच्च आसन पर उनको बिठाया। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और आपकी ही कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब ब्रह्मलोक से भ्रमण करता हुआ मैं यमलोक में पहुंचा तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। तो हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में गए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण कर देवे तो मैं अवश्य ही यमलोक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। तब राजा ने नारद जी के द्वारा अपने पिता का यह दुखद समाचार सुना तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंद्रा एकादशी के दिन व्रत की विधि बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। तब प्रातः काल दूसरे दिन एकादशी को दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को करते हुए कहें कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दक्षिणा दें। उसी भोजन में से कुछ भाग गौ को दें। तब विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण कर तत्पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह सब इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम इंद्रा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। तब बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तब राजा के पिता यमलोक को त्याग गरुड़ पर सवार हो स्वर्ग गया और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।